बेटे उदारवादी राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे पॉइंट्स में दिया गया है कि सहमति पर आधारित सरकारों का गठन यानी संवैधानिक शासन प्रणाली की स्थापना, संविधान के अनुसार शासन प्रणाली, संविधानों का निर्माण, संसदीय सरकार या प्रतिनिधियों का चयन के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली, विशेषाधिकारों का जन्म। जैसे आपने 9th में पढ़ा था कि 3 एस्टेट थे, प्रथम एस्टेट के पास विशेषाधिकार थे, तो विशेषाधिकारों का अंत हुआ। कानून के समक्ष सभी लोगों को समानता दी गई। इसके अलावा मताधिकार, सबको मत देने का अधिकार दिया गया। लेकिन आपको याद हो तो केवल शुरुआती क्रांति में केवल उन्हीं लोगों को मत देने का अधिकार था जो टैक्स या कर जमा कराते थे एक निश्चित राशि में। इसके अलावा मुक्त बाज़ार या उद्योगों के लिए बताया गया है कि बाज़ारों को खोला गया, उनके ऊपर शुल्क कम किए गए और वस्तुओं पर लगने वाले सेवाओं पर लगने वाले प्रतिबंधों से उन्हें मुक्त किया गया। अब सीधा प्रश्नों पर आ जाते हैं। प्रश्न है 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 1 एकदम स्पष्ट है। ये नागरिक संहिता आपको बताए गए हैं। आंसर नंबर 1, ये आपको सारे पॉइंट्स 1 नंबर में लिख देने हैं। पॉइंट्स टू पॉइंट्स आंसर है 3 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया। इसके भी सीधे आंसर हैं कि राष्ट्रवाद को कैसे मजबूत किया। संविधान आधारित शासन देकर, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल असेंबली, एक समान कर व्यवस्था, एक समान राष्ट्रभाषा, एक जैसी राष्ट्रभाषा का निर्माण करके, संवैधानिक प्रावधानों का गठन करके राष्ट्रवाद के विचारों को मजबूत किया गया। ये सेकंड है आपका। पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, सीधे आपको लिखने हैं और पॉइंट्स को याद करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। थर्ड वन, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। ये भी आपके सामने हैं। यह उदारवादी शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं आपको बता दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं, इनको लिखिए और याद कीजिए। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं सीधा। फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों। ये आइडियोलॉजी बेस है, ये आपको खुद बना के लिखना है, इससे आपको कंटेंट में हेल्प मिलेगी। क्रांति के विचार आपको ऊपर बताए गए हैं कि क्रांति में सामूहिक एक अपनेपन की भावना विकसित की गई थी, कुछ सुधार किए गए, राजनीतिक और संवैधानिक सामाजिक सुधार किए गए और इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। जैसे कई बच्चों ने लिखा है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे ये जो विचार हैं इनको एक्सप्लेन किया है बच्चों ने, लेकिन कुछ बच्चों ने सिर्फ 2 या 4 लाइनें लिख के छोड़ दी। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 4 5 नंबर का आता है और कम से कम इसमें 8 या 10 लाइनें लिखनी ज़रूरी हैं। तो आप लिख सकते हैं कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के क्या लाभ हैं और आप उन्हें क्यों पसंद करते हैं। तो इनको आप 8-10 पॉइंट्स के अंदर इनको एक्सप्लेन करके लिखिए इन पॉइंट्स को और अपनी वर्कशीट चेक कराइए।